वालेकुम दोस्तों। आज हम इंडियन हिस्ट्री का सबसे पहला वाला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, जेके एसएसबी हो या जेके पीएससी या जो भी जिसमें आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट आता है, ऑलमोस्ट हम सब कवर करें। आपका जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब हम इसमें कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री जो है वो है क्या चीज़, किसे कहते हैं, और सबको मालूम होगा। हिस्ट्री बेसिकली क्या होता है कि जो भी स्टडी पास्ट की है उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है जी, ओके। तो अभी हमको ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में सबसे पहला जो हिस्टोरियन था उसका नाम था हीरोडोटस। क्या था? हीरोडोटस उसका नाम था। ओके, ये सबसे पहला हिस्टोरियन था। ठीक है जी। इसकी एक ही बुक थी, जो इसने लिखी थी, उसका नाम था हिस्टोरीज। ओके, द हिस्टोरीज। ठीक है ना। तो सबसे पहले उसने एक ही बुक ली, और इसको अगर आपको मालूम है तो फादर ऑफ हिस्ट्री इसी को कहते हैं। और पहला वो शख्स जिसने इसको फादर ऑफ हिस्ट्री करार दिया उसका नाम था, वो एक रोमन फिलोसोफर था, उसका नाम था सिसेरो। उसका नाम था सिसेरो। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक था। बाकी ऑलमोस्ट आपको सब मालूम रहेगा हिस्ट्री का। ठीक है जी। तो कुछ चीज़ें और भी है, जाननी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये आपने सुना होगा बहुत बार। तो ये किसने कहा था? उसका नाम था हैगल। हैगल हैगल था उसका नाम। उसने कहा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हैगल, अगर आपको पता होगा तो हैगल ने और एक चीज़ दिया था, वो प्रोपाउंडर था थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस थ्योरी का। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चले छोड़े। अभी हैगल के बाद और एक था जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। आपको मालूम होगा कि ये जर्मन इकोनॉमिस्ट था। ठीक है जी। तो इसने ये जो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ था, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया था। इसने क्या कहा? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज ए फेरस। ये अगर कभी आपको पूछा गया तो आप ये जहन में रखें। ओके जी। चले हम अभी हिस्ट्री का जो बेसिक है, मतलब जो हम यूज़ करते हैं, बेसिक टर्म्स कुछ यूज़ करते हैं, जैसे बीसी हो गया, एडी हो गया। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए। ओके, ये सिस्टम ऑफ डेटिंग है। तो बीसी आपको मालूम होगा बिफोर क्राइस्ट। तो जो भी टाइम पीरियड क्राइस्ट से पहले है तो हम उसको कहते हैं बीसी। ओके, बिफोर क्राइस्ट। तो ये कैसे स्टार्ट होता है कि ये दिमाग में होना चाहिए। जो बीसी है, अगर हम 3000 बीसी कहें तो उसके बाद, या मतलब उससे पहले का टाइम आएगा उससे कम, यानी कि 2000 बीसी आएगा। ना कि हमें बोलना है फिर 4000 बीसी। आप समझ रहे हैं ना। मीन्स अगर मेरे को बोलना है कि गौतम बुद्धा कब बॉर्न हुआ। गौतम बुद्धा बॉर्न हुआ 563 बीसी में। ओके, और मरा कब, डाइड कब हुआ, डाई कब हुआ, तो वो 483। यानी कि हमको कम करना है, ना कि उससे ज़्यादा जाना है। ये थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये थोड़ा आप क्लियर कर लें। ओके, ये बीसी है। और एडी हो गया एनो डोमिनी। ये इसका एक्रोनियम आप याद रखो, एडी का। बीसी तो सबको मालूम है, लेकिन एडी में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। इसको कहते हैं एनो डोमिनी। हाँ, ये आप याद रख लें। तो एनो डोमिनी क्या है कि जब से जीसस
बर्थ हुई, उस वहाँ से स्टार्ट होता है एडी। ओके जी, ठीक है। तो एडी अभी जो हम अभी तक चल रहे हैं तो ये एडी में ही आता है। ठीक है जी, 2000 एडी अभी जो चल रहा है, तो हम इसी में आते हैं। उसके बाद आपको कुछ और टर्म्स हैं, वो आपको या पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। होता है क्या है, एक टर्म है डिकेड। ओके जी, तो डिकेड आपको मालूम होगा, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है जी, ये सबको मालूम है, 10 ईयर्स। ओके जी, उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए फर्स्ट हाफ एंड सेकंड, लास्ट हाफ या सेकंड हाफ। ओके, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ क्या होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट हाफ ऑफ ए सेंचुरी होता है ये, यानी कि फर्स्ट के 50 ईयर्स उसको कहते हैं पीरियड ऑफ फर्स्ट 50 ईयर्स, उसको कहते हैं फर्स्ट हाफ, और लास्ट के 50 ईयर्स उसको कहते हैं सेकंड हाफ। ये आपको मालूम होना चाहिए। सेंचुरी आपको मालूम है, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। मिलेनियम, मिलेनियम होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। ओके, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद और एक टर्म आती है जिसको कहते हैं हम सिरका। सिरका ये डिनोट होता है CA या C से। ओके, सिरका क्या होता है एक्चुअली, ये जब हमें किसी इवेंट का एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं होता है तो उसको कहते हैं हम सिरका। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई टाइम पीरियड है 1500 BC से 600 BC तक, तो वो हम कैसे लिखते हैं, वो ऐसे C लिखेंगे, उसके बाद 1500 BC टू 600 BC। ओके, तो ये हो गया सिरका, जब हमको एग्जैक्ट डेट मालूम ना हो। ओके, अच्छा जी, चले, ये तो हो गया। अभी हमको कुछ इराज के बारे में जानकारी देता हूँ मैं आपको। कुछ इम्पोर्टेंट इराज है, टाइम पीरियड है, तो फिर उनके बारे में आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी, सबसे पहला इरा जो है, सबसे पहला इरा जो है वो है काली। ओके, काली, ये स्टार्ट होता है 3102 BC से 3101 BC। हम कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे इराज बस, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये काली इरा कब स्टार्ट होता है, 3102 BC से 3101 BC। ओके, 100 सेंचुरी तक ये रहता है। तो ये कब स्टार्ट कब होता है कि एंड ऑफ महाभारत वार जब होता है, उसके बाद से ये काली पीरियड स्टार्ट होता है। इसमें आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस ये इम्पोर्टेंट है कि महाभारत वार जब ख़त्म हुआ उसके बाद फिर काली इरा स्टार्ट हुआ। उसके बाद दूसरा इरा है जिसको हम कहते हैं विक्रमा। विक्रमा, ओके, विक्रमा कहेंगे, क्रीता कहेंगे, मालवा कहेंगे। ओके, ये एक ही इरा है, मालवा भी कह सकते हैं, क्रीता भी कह सकते हैं। तो ये इरा कब स्टार्ट होता है, 58 और 57 BC। ओके, इसको कौन, फाउंडर इसका कौन है, विक्रमादित्य। ठीक है जी, नाम से पता चल जाता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, विक्रमादित्य। ओके, विक्रमादित्य के बारे में आपको मालूम होगा कि वो किंग था उज्जैन का, जिसको हम मालवा भी कहते हैं। तो ये क्यों करते थे, एक्चुअली क्या होता था कि जब भी इनको किसी जगह पे विक्ट्री हासिल होती थी, कोई जंग लड़ते थे, फिर उनको विक्ट्री हासिल होती थी, तो फिर उसके बाद ये अपना एक इरा स्टार्ट करते थे। जैसे ये विक्रमादित्य जब साकास के साथ ये इनको विक्ट्री मिल जाती है, तो फिर ये विक्रमा ये इरा स्टार्ट करता है। ओके जी, विक्रमा हो गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए, साका इरा। साका इरा, ओके, तो साका इरा के बारे में
आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि इसका फाउंडर कौन है। इसका फाउंडर था कनिष्का, जो कि कुशन रूलर थी। ओके, इसने भी ये कब स्टार्ट किया कि जब इसने ये अपनी गद्दी पे बैठी, थ्रोन पे बैठी, तो उसके कुछ ओकेजन पे ही उसने ये स्टार्ट किया। ठीक है जी, ये आपको याद होना चाहिए। और इसका और एक नाम है, इसको कहते हैं सलविहाना साकाबदा। ओके, इसको बेसिकली साउथ में कहते हैं, बस आपको याद रखना है कि सलविहाना साकाबदा इसका और एक नाम है। ओके, इसके बाद इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने इसको नेशनल कैलेंडर, आपको याद होगा कि ये नेशनल एरा में माना जाता है, नेशनल कैलेंडर है ये। ओके, ओके जी, तो ये नेशनल कैलेंडर है। इसके साथ और एक है जिसको कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ओके, तो ये दोनों एक टाइम पे ही अडॉप्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कौन सा डेट पे, ये आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत है इम्पोर्टेंट है, ऑन 22 ऑफ मार्च। ओके, ऑन 22 ऑफ मार्च 1957 को, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, और इसी डेट पे क्या था, ये हमारा बनता है फर्स्ट चैत्रा। चैत्रा इसका मंथ है। ठीक है जी, फर्स्ट मंथ जो है इसका वो चैत्रा आता है। फर्स्ट चैत्रा 1879 साका, इस टाइम पे जो डेट था साका का, वो फर्स्ट चैत्रा 1879 साका था। तो ये कब हुआ था? 1957 22 ऑफ मार्च। ओके, ये हो गया। उसके बाद कुछ है इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखने हैं, अगर याद रखेंगे तो अच्छी बात है। एक है कलचुरी। ओके, कलचुरी 248 एडी आप याद रखें। इसका फाउंडर कौन था? ईश्वर सेन। ईश्वर सेन इसका फाउंडर था। तो अगर आपको मालूम होगा, ईश्वर सेन अबीर का किंग था। ठीक है जी, अबीर एक जगह है, उसका किंग था ईश्वर सेन, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद और एक है गुप्ता एरा। ओके, ये आपको मालूम होगा। गुप्ता एरा नाम से पता चलता है कि ये गुप्ता पीरियड का था। ओके, दिया है ये किसने? चंद्रगुप्ता ने, चंद्रगुप्ता फर्स्ट। ओके जी, तो ये कब दिया था? ये दिया था इसने 319 to 20 AD, ये आपको याद रखना है जी। ओके जी, बस ज़्यादा इसके बारे में याद नहीं रखना है, बस आपको पता होना चाहिए कब और किसने दिया है। कब भी ज़रूरी नहीं, किसने अगर दिया है वो इम्पोर्टेंट है, फाउंडर मालूम होना चाहिए। फिर हर्षा हो गया, हर्षा का आपको मालूम है, हर्षवर्धना। ओके, हर्षवर्धना ने इसको फाउंड किया है। वर्धना, ओके, हर्षवर्धन आपको मालूम होगा वो कन्नौज का जो किंग था। ओके जी, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है हिजरी, में भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये करंटली अभी चल रहा है बहुत सारे मुल्कों में। तो हिजरी कैलेंडर स्टार्ट होता है 622 AD में। ओके, इसको दिया किसने है? फाउंडर कौन? इसका फाउंडर है उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। ओके, वो सेकंड कैलिफ थे ऑफ खिलाफत एम्पायर। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद और एक है, उसको कहते हैं हम कोलाम। हाँ, ये किधर का है? ये मालाबार में है ना, मालाबार केरला, उधर यूज़ होता है कोलाम। ठीक है जी, इसका डेट है 825 AD। ठीक है जी, उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में, उसको बोलते हैं इलाही इरा। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये दिया था अकबर ने। ओके जी, अकबर ने दिया था कब? ये 1584 में।
लेकिन इसको फिर एबॉलिश किया औरंगज़ेब ने इसको एबॉलिश किया 1658 में। ये आप एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है, ये आप थोड़ा नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर आपको मालूम होगा जो मैंने अभी कहा ग्रिगोरियन, जो कि साका एरा जब नेशनलाइज हुआ था साका एरा का कैलेंडर बाय इंडियन गवर्नमेंट, उसी टाइम पे ग्रिगोरियन भी नेशनलाइज हुआ था। ओके, इसके बारे में इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ ये हम देखते हैं। इसका सबसे पहले कौन सा था कैलेंडर? सबसे पहले था जूलियन कैलेंडर था। ओके जी, तो जूलियन कैलेंडर ने इंट्रोड्यूस किया ये 46 बीसी में। जूलियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस हुआ 46 बीसी में। किसने किया था? एक रोमन किंग था जिसका नाम था जूलियस सीजर। आपने सुना होगा नाम, जूलियस सीजर था, एक रोमन किंग था ये, उसने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो फिर यही कैलेंडर जो था इम्प्रूव हो गया, थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन आ गई, तो एक उसको फिर इम्प्रोवाइजेशन किस कैलेंडर ने किया? उसका नाम था क्रिश्चियन कैलेंडर। ओके, ये जब इम्प्रूव हुआ तो उसका नाम पड़ गया क्रिश्चियन कैलेंडर। ये इंट्रोड्यूस हुआ 527 AD। ये ऑलमोस्ट जो मैं बता रहा हूँ ये सेम था, कैलेंडर सेम था, बस थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन हो गया। तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? उसका नाम था मॉन्क डियोनीसिस एक्सीगस। ओके, ये उसका नाम था। उसके बाद लास्ट में आया फिर ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है जी, तो ये कब स्टार्ट हुआ? ये इम्पोर्टेंट आप याद रख लें कि ये 1582 AD में स्टार्ट हुआ है। और इसको स्टार्ट किसने किया था? उसका नाम था, एक रोमन पोप था, उसका नाम था ग्रिगोरी 8। ओके, ग्रिगोरी 8 था, एक रोमन पोप था। ठीक है जी, चले इसके बाद अब हमें क्या पढ़ना है? अभी हम सीधा स्टार्ट करेंगे हमारा एंशंट हिस्ट्री। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी किसने की सबसे पहले? उसका नाम था क्रिस्टोफर स्लैरस। क्या? क्रिस्टोफ स्लैरस। ओके, सबसे पहला जो था इसने क्रोनोलॉजी दी, और इसने हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 पीरियडों में है, 3 पीरियड्स, जिसको हम आज कहते हैं एंशंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। ओके जी, ये 3 पीरियड्स में इसने इसको डिवाइड किया। तो ये था आज का क्लास। कल हम इसमें पढ़ेंगे एंशंट, सीधा एंशंट हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक था हिस्ट्री के बारे में जो हमें मालूम होना चाहिए स्टार्ट करने से पहले, तो ये चीज़ें हमें मालूम हो गई तो फिर सब इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह फिर से, तब तक के लिए अल्लाह।